हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में जीके जीएस से संबंधित टॉप 65 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे जो मदन मोहन मालवीय थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इंडिया हाउस कहाँ पर है? इंडिया हाउस लंदन में है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके नेशनल चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? जिस पर आपका सही आंसर है, इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन का गठन करके राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में मराठवाड़ा में हुआ था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी? भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी थे? माधवराव नाम जोशी बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में किस नाम को गेट ऑफ इंडिया कहते हैं? भारत में बम्बई को गेट ऑफ इंडिया कहते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीयों को सांप्रदायिकता के समीप लाया गया? इस पर आपका सही आंसर है, ब्रिटिश संसद के भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा पहली बार भारतीयों को सांप्रदायिक के समीप लाया गया। फिर आता है आपका क्वेश्चन, गेट ऑफ इंडिया क्यों बनवाया गया था? गेट ऑफ इंडिया जो जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर गेट ऑफ इंडिया को बनवाया गया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, बेबेल योजना का ठोस परिणाम था? बेबेल योजना का जो ठोस परिणाम था जो शिमला सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का बुलाया जाना। फिर आता है आपका क्वेश्चन, रैट की हत्या किस युयुत्सु राष्ट्रवादी ने की थी? इस पर आपका सही आंसर है, रैट्स की हत्या दामोदर चापेकर ने की थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? विक्टोरिया मेमोरियल है जो कोलकाता में है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, 74वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची शामिल की गई? इस पर आपका सही आंसर है, 74वें संविधान द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं सूची शामिल की गई। फिर आता है आपका क्वेश्चन, राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? जिस पर आपका सही आंसर है, राज्यपाल की पदावधि के संबंध में उसे महाभियोग द्वारा पदायोचित किया जा सकता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। फिर आता है आपका क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। कहाँ पर? नैरोबी में स्थित है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 330 जो लोकसभा में एंग्लो इंडिया सदस्यों के लिए आरक्षण है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, राज्यों के किस राज्य में चतुर्स्तरीय पंचायती राज योजना का गठन किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में चतुर्स्तरीय पंचायती राज योजना का गठन किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? भारत G8 संगठन का सदस्य नहीं है। बाकी भारत सार्क, G20, हिम्मत 6 इन तीनों का सदस्य है, लेकिन G8 का सदस्य नहीं है। फिर आता है आपका क्वेश्चन,
राज्यसभा को धन विधायक के संदर्भ में कौन सा अधिकार प्राप्त है, जिस पर आपका सही आंसर है इसे 14 दिन में विधायक को अनुमति देना अनिवार्य होती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, जिस पर आपका सही आंसर है ये संसद की स्थायी समिति है, ये बात सही है। ये संसद की सबसे पुरानी समिति है, ये भी बात सही है। इसका अध्यक्ष कोई मंत्री नहीं बन सकता है, ये भी बात सही है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से त्याग देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, इस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त ए और बी दोनों बीवी गिरी तथा आर वेंकटरमन हैं जो जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पद को त्याग दिया और उन्होंने राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ा था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक सलाहकार कौन है। भारत सरकार का संवैधानिक सलाहकार हैं जो महान्यायवादी हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, जिस पर आपका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, राज्यपाल पद का कार्य करने के बाद कोई व्यक्ति कौन सा पद धारण कर सकता है, जिस पर आपका सही आंसर है राज्यपाल का पद कार्य करने के बाद कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष इन सभी का पद धारण कर सकता है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत में अधिकांश लोहे अयस्क प्राप्त होते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है भारत में अधिकांश लोहे हैं जो धरवाड़ क्रम की चट्टानों में प्राप्त होते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, जुड़वा खनिज हैं, जिस पर आपका सही आंसर है जुड़वा खनिज हैं जो सीसा और जस्ता हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, विद्युत का सर्वाधिक अंश होता है, विद्युत का सर्वाधिक अंश है जो तापीय ऊर्जा होती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सौर तालाब परियोजना कहाँ पर है। सौर तालाब परियोजना है जो गुजरात में है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना वर्ष 1969 ईस्वी में हुई थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वन ऊर्जा उत्पादित करने वाला राज्य है, जिस पर आपका सही आंसर है भारत में सर्वाधिक वन ऊर्जा उत्पादित करने वाला राज्य तमिलनाडु है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जल विद्युत क्षेत्र है, जिस पर आपका सही आंसर है भारत में सर्वाधिक जल विद्युत क्षेत्र है जो उत्तरी क्षेत्र है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बायोमास ऊर्जा संयंत्र है। भारत में सर्वाधिक बायोमास ऊर्जा संयंत्र है जो उत्तर प्रदेश में है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है, जिस पर आपका सही आंसर है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल चावल है। ज्वारी शक्ति उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ज्वारी शक्ति उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, नाबार्ड किसका नाम है। नाबार्ड है जो कृषि सहायक विशिष्ट बैंक का नाम है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत रिजर्व बैंक को अपने पास कितने मूल्य का स्वर्ण रखना होता है, जिस पर आपका सही आंसर है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत रिजर्व बैंक को अपने पास 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण रखना होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सीमित देयक के आधार पर स्थापित किया गया देश का प्रथम बैंक कौन सा है, जिस पर आपका सही आंसर है सीमित देयक के आधार पर स्थापित किया गया देश का प्रथम बैंक अवध कमर्शियल बैंक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई से जून है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, विभिन्न वाणिज्य बैंकों को अपने पास जमा नकद का जो भाग अनिवार्य रूप से रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है उसे CRR कहा जाता है। CRR कहा जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन,
यदि पूंजी स्टॉक स्थायी है तो मूल्यह्रास से क्या होगा? इस पर आपका सही आंसर है, यदि पूंजी स्टॉक स्थायी है तो मूल्यह्रास से 0 होगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत में शेयर बाजार में निवेशकों को धन की सुरक्षा के लिए किसकी स्थापना की गई है? इस पर आपका सही आंसर है, भारत में शेयर बाजार में निवेशकों को धन की सुरक्षा के लिए सेबी की स्थापना की गई है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, प्रकाश के द्वैत गुणों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रकाश के द्वैत गुणों के सिद्धांत का प्रतिपादन डी ब्रोगली ने किया। फिर आता है आपका क्वेश्चन, रिवाल्वर की खोजकर्ता कौन है? रिवाल्वर के खोजकर्ता हैं जो कोल्ट हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, रडार के खोजकर्ता कौन हैं? रडार के खोजकर्ता हैं जो वाटसन वाट हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, मलेरिया के कारण की खोज किसने की? मलेरिया के कारण की खोज रोनाल्ड रास ने की थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस एक नाइट्रस ऑक्साइड है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? क्लोरोफॉर्म का आविष्कार सिम्पसन व हैरिसन ने किया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना किससे संबंधित हैं? हरगोविंद खुराना है जो जेनेटिक कोड से संबंधित हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कार्बन काल निर्धारण विधि में अधिकतम कितने वर्ष पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात की जा सकती है? जिस पर आपका सही आंसर है, कार्बन काल निर्धारण विधि में अधिकतम 50,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात की जा सकती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, रेडियम 226 का अर्ध आयु काल है, रेडियम 226 का अर्ध आयु काल 1620 वर्ष है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, पाइपलाइन में पेट्रोल के रिसाव की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पाइपलाइन में पेट्रोल के रिसाव की जांच करने के लिए रेडियो आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, ब्रेन ट्यूमर की जांच के लिए काम आने वाला समस्थानिक है, ब्रेन ट्यूमर की जांच के लिए काम आने वाला समस्थानिक है जो पारा 203 है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, गामा किरणें होती हैं, गामा किरणें हैं जो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, एक जीवाश्म में कार्बन 14 का 1/4वां भाग शेष रहता है, जो उसकी आयु होगी, उसकी आयु 11,140 वर्ष होगी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज मैडम क्यूरी तथा जूलियट ने की थी, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा बी और सी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस को भरते हैं? विद्युत बल्ब में आर्गन गैस को भरते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में फिलामेंट क्या होता है? विद्युत बल्ब में फिलामेंट है जो टंगस्टन होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसका आकार बढ़ेगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, उच्च वसा अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण को कहते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है, उच्च वसा अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सबसे पहले कृत्रिम रबर बनाया गया था? सबसे पहले कृत्रिम रबर नियोप्रीन से बनाया गया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भंजन की क्रिया के द्वारा कौन सा ईंधन प्राप्त होता है? भंजन की क्रिया के द्वारा केरोसिन तेल प्राप्त होता है। ये सभी 65 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना। फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।